हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ के अध्याय 6 के परिमेय 6.3। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ये बहुत आसान है। अगर आप लोग अगले क्लास देखे होंगे ना, तो ये वाला और ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं तो अगर नहीं देखे होंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आसान हो जाएगा, क्योंकि अगले क्लास के जो बेसिक हम करवाए थे उस बेसिक के आधार पर ही इसको भी सिद्ध किया जा सकता है। नहीं तो फिर अ, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आएगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो ये भी आसानी से आप कर सकते हैं। बहुत आसान होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग सवाल पढ़ते हैं। ये सवाल क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोण का एक युग्म बराबर है। मतलब बराबर है, दिया है हम लोगों को। एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर दिया है, तो दोनों रेखाएं परस्पर क्या होती है? समांतर होती है। ठीक है, हम लोगों को दोनों रेखाओं को समांतर सिद्ध करना है, ना कि समांतर दिया है। ध्यान देने योग्य बात है कि तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर है। जो भी रेखा हमारे पास है, हम मानते हैं कि हमारे पास रेखा ये दोनों है। नाम इसका देते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, ये दोनों रेखा है लेकिन समांतर दिया नहीं है। ठीक है, ये बोल रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को, समांतर रेखा बोला है, नहीं बोला है, समांतर रेखा नहीं बोला है, हम लोगों को बोला है कि दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोण का एक युग्म बराबर होता है। एक रेखा हम लोग एल लेते हैं और ले करके यहाँ पर दर्शा देते हैं कि ये एल रेखा, और इसको दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, एल एक तिर्यक रेखा है। तो इसमें क्या बोला कि एकांतर अंतःकोण मतलब ये वाला एंगल एक एंगल दो के बराबर इस बार हम लोगों को दिया है। अगला थ्योरम में हम लोग एंगल एक को एंगल दो के बराबर दिखाए थे। आप इसका नाम कुछ और भी ले सकते हैं। यहाँ पर ओ मान लीजिए, यहाँ पर कुछ और मान लीजिए, और यहाँ से आप ऐसे अलग अलग प्रकार से। लेकिन ये थोड़ा आसान हो जाता है अगर आप एक दो तीन चार ये सब मान लेते हैं, तो ये थोड़ा आसान हो जाता है आपको समझने की दृष्टि से। ठीक है, नहीं तो आप इसको कोण अलग से भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम माने हैं एंगल एक और एंगल दो, ये हम लोगों को दिया है। ठीक है, ये हमें दिया है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो दिया है उसे हम लिखेंगे, और इसके बाद सिद्ध क्या करना है उसको लिखेंगे, और इसके बाद हम लोग सिद्ध कर लेंगे आसानी से। और वो कैसे करेंगे पहले हम आप लोगों को एक बार समझा देते हैं। एंगल एक एंगल दो के क्या है? बराबर दिया है। ठीक है, इसको हम एंगल तीन मान लेंगे, इसको एंगल तीन मान लेंगे, और मान करके हम कहेंगे कि एंगल एक एंगल दो के बराबर, जो कि हम लोगों को दिया है। यहीं पर बोला है कि अंतः एकांतर कोण का एक युग्म बराबर है। इसका मतलब एकांतर कोण का एक युग्म यानी एंगल एक एंगल दो के बराबर हमें मिल गया है। हम इसको तीन मानेंगे और कहेंगे कि एक तीन के भी बराबर होगा। क्यों? एक तीन के बराबर कैसे होगा? तो अब देखिए, ये एक रेखा है ए बी, एल एक तिर्यक रेखा है। तो जब दो रेखा प्रतिच्छेद करता है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। तो यहाँ से एक जो है वो तीन के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। एक तीन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग दिखा देंगे, हम कहेंगे कि मेरा एंगल एक एंगल दो के बराबर है, एंगल एक जो है वो तीन के भी बराबर है, एक जो है वो तीन के भी बराबर है। तो इसका मतलब एक दो के बराबर है, एक तीन के बराबर है। तो हम लोग ऐसा भी तो दिखा सकते हैं कि एंगल दो जो है, एंगल दो जो है वो तीन के बराबर है। और दो और तीन कौन सा कोण हो जाएगा? अगर हम इस यहाँ पर दिखाएं, हम लिखेंगे तो दिखाएंगे कि इस एक और मतलब कि तीन और दो, यहाँ पर तीन दिखा लीजिए कि तीन, दो और तीन कौन सा कोण है? दो और तीन
एक संगत कोण है, अगर संगत कोण आपस में बराबर हो जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। देखिए हम करके दिखाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, या फिर अगर आपको समझ आ गया तो आप लिख सकते हैं, वीडियो रोक दीजिए और आराम से लिख करके बना लीजिए, इसके बाद फिर मिलाइएगा। अगर आपको डाउट होगा तो मिला लीजिएगा, तो फिर कर लीजिएगा आगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं हल। हमें दिया है, क्या दिया है कि ए बी तथा सी डी दो रेखाएं है। ठीक है, इसे एक तिर्यक रेखा एल प्रतिच्छेद करती है। तिर्यक रेखा एल क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। आप नाम कोई दूसरा भी ले सकते हैं, इसका एम एन पी क्यू, इसको आप एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हमें ये दिया है कि ए तथा बी दो रेखाएं हैं, इसे एक तिर्यक रेखा एल प्रतिच्छेद करती है। तो ठीक है, तिर्यक रेखा एल प्रतिच्छेद करती है और इसमें हमारा एंगल एक जो है वो दो के क्या है, बराबर है। हमारा एंगल एक क्या है, दो के बराबर है। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि जो ए बी है वो समांतर होगा सी डी के। ए बी समांतर क्या होगा, सी डी होगा। ए बी समांतर सी डी, यही सिद्ध करना है। तो हम लोग सिद्ध कर देंगे बहुत आसानी से। हम लोग कह सकते हैं कि मेरा एंगल एक जो है वो दो के बराबर है। कारण बोलिएगा, एंगल एक एंगल दो के बराबर हमें दिया है, एंगल एक एंगल दो के बराबर हमें मिला है। और इसके बाद एंगल एक एंगल तीन के भी बराबर होगा, एंगल एक एंगल तीन के बराबर होगा और कारण होगा शीर्षा भिमुख कोण। ठीक है, तो एक क्या, एक दो के बराबर, एक तीन के बराबर, तो हम कह सकते हैं कि दो जो है वो तीन के क्या है, बराबर है। दो जो है वो तीन के बराबर है। अतः ये दोनों संगत कोण है और बराबर भी है। तो जब संगत कोण बराबर हो जाएगा इसका मतलब रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। दो जो है तीन के बराबर है, तो जब संगत कोण बराबर होगा तो रेखाएं अपने आप क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी समांतर क्या हो गया, सी डी हो गया, और ये हो गया आपका रूट। ठीक है, ये हो गया आपका रूट। ठीक, एक बार रिवीजन करा देते हैं। देखिए, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोण का एक युग्म बराबर है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होगी। तो हमें दिया है ए बी तथा सी डी दो रेखाएं हैं, ए बी तथा सी डी दो रेखाएं हैं, इसे एक तिर्यक रेखा एल प्रतिच्छेद करती है और एकांतर अंतःकोण का एक युग्म बराबर है। इसका मतलब एक जो है वो किसके बराबर, दो के बराबर है, ये भी हमें
दिया है, तो सिद्ध करना है ए बी समांतर क्या होगा, सी डी होगा। तो सिद्ध में हम लोग लिख दिए कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हमें दिया है, और इसके बाद एक जो है वो 3 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, दो रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, तो शीर्षाभिमुख कोण लिख दिए। तो 1 के बराबर 2 है, 1 के बराबर ही 3 है, तो जब ये दोनों पार्ट आपस में बराबर है तो ये भी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अतः ये दोनों संगत कोण है और बराबर भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी समांतर क्या है, सी डी है। ए बी समांतर सी डी है। इसको आप लोग उतार लीजिए। हम लोग करते हैं अब अगला पार्ट, ठीक है। तो आइए हम लोग हम अगला थ्योरम लिख दिए हैं परिमेय 6.4। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है, ठीक है। मतलब कि इस बार हम लोगों को दो समांतर रेखा दे दिया है, ठीक है। दो समांतर रेखा दिया है और उसे कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है। इसका मतलब ये है और बोला क्या कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। मतलब कि हम लोग जो सह आंतरिक कोण दिखाए थे ना, जो बेसिक बताए थे अगला लेक्चर में, तो उसमें हम दिखाए थे आप लोगों को कि जो सह आंतरिक कोण है, जो सह आंतरिक कोण है वो मतलब कि तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले दोनों कोणों का जो जोड़ है वो 180 डिग्री होता है। तो हम लोगों को उसी को दर्शाना है, ठीक है। उसी को दर्शाएंगे कि यहाँ पर दोनों कोणों का जोड़ 180 कैसे होता है वो। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। दो समांतर रेखा लेते हैं, इसका नाम है ए बी सी और डी, और इसे एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर दिया। मान लीजिए कि पी है, ठीक है, मान लीजिए पी है। तो हम लोगों को दिया क्या है, ये दोनों, ये सब सवाल में जितना भी दिया है वो सब कुछ आप दिया है, मैं लिख सकते हैं, लेकिन कुछ शॉर्ट करके भी लिखा जाता है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कि इसको हम मान लिए एंगल 1 और इसको हम मान लेते हैं एंगल 2, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को बस इतने सा दिया है, जो दिया है उसको लिखते हैं। यहाँ लिखिए हल, क्या दिया है, हमें दिया है ए बी समांतर सी डी तथा पी एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तिर्यक रेखा है। अब यहाँ से इतने सा दिया है और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हम लोग को ये सिद्ध करना है कि एंगल एक प्लस एंगल 2 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। यही तो होता है संपूरक। संपूरक कोण किसे कहते हैं, वह दो कोणों का जोड़ जिसका मतलब वह वैसा दो कोण जिसका जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, संपूरक कोण बोलेंगे। वैसा दो कोण जिसका जिसका जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का जोड़ कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है। तो इस आधार से हम लोग अब सिद्ध करते हैं। सिद्ध कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। सिद्ध हम लोग करेंगे यहाँ से कि ये हो गया सिद्ध। क्या हम कहेंगे कि ये वाला एंगल कितना है, 3 है, ये वाला एंगल 3 है,
इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आप ध्यान से देखिए, ये आधा चांद है और आप लोग आधा चांद जब ऐसा दिखाते हैं तो आधा चांद जो है, आधा चांद में देखिए ऐसा ही कुछ बन रहा है, इसको हम एंगल 1 माने, इसको 2 मान रहे हैं, तो आधा चांद पूरा कितना है, 180 डिग्री के बराबर होता है ना, तो ये 1 है, ये 3 है, तो ये दोनों, और खास बात क्या है कि ये एक रेखा पर बन रहा है, एक रेखा पर जब दो कोण बनता है तो दोनों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है, और कारण क्या है, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म अभिगृहित है, अगर आप किताब सही से पढ़िएगा तो उसमें सब कुछ दिया है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए कि ये हम बोल रहे हैं रैखिक युग्म, युग्म से, रैखिक युग्म से, ठीक है। अब यहाँ से हम ये भी तो कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 दोनों का जोड़ 180 डिग्री हो गया। हम ये भी कह सकते हैं कि जब दोनों रेखा समांतर है और उसे कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है तो 3 जो है वो 2 के बराबर होगा। कारण बताइएगा, बताइए तो कारण क्या होगा, कारण होगा एकांतर कोण। देखिए 1 3 जो है वो 2 के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर AB और CD समांतर है और उसे एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, तो जब दो रेखाएं समांतर होती है और तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। हम लोग ऐसा सिद्ध किए हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 3 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए कि एंगल 3 का मान, अच्छा यहाँ पर लिख दीजिएगा इसका कारण, एकांतर, एकांतर कोण, एकांतर कोण एंगल 3। अब लिखिए एंगल 3 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या है, समीकरण फर्स्ट ये है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, और 3 का मान क्या है, 2 है, तो हम कहेंगे 1 को कुछ नहीं करेंगे, 3 किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो 3 का ही मान रखना है, तो एंगल 3 का मान 2 है, इसका मतलब हम यहाँ रखेंगे 2, और ये हो गया 180 डिग्री। ध्यान से देखिए, हम लोगों को जो प्रूव करना था वो आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, हो गया प्रूफ, ठीक है। हम लोगों को यही दिखाना था और दिखा दिए। थोड़ा सा आज बच्चों आवाज़ फंस गया है, ठीक है, गला फंस गया है, तो आप लोग आवाज़ में कोई प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा आवाज़ बढ़ा करके देख लीजिएगा, और बस यही है, ठीक है। तो ध्यान से कर लीजिएगा, इसको करके फिर आइए क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त यार में शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।